हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फर्स्ट में। और ये मैं आपको कराने जा रही हूँ लेक्चर थर्ड। ये हमारा लेक्चर थर्ड है एंशिएंट इंडिया का। बाकी मैंने लेक्चर वन और लेक्चर टू में, लेक्चर वन में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल मतलब पैलोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज पूरा कवर किया है अच्छे से। और सेकंड लेक्चर में मैंने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे वो कवर किए हैं। एक एक क्वेश्चन, आपके एक भी क्वेश्चन उन दोनों वीडियो में से मिस नहीं होंगे जब आप उनको अच्छे से वॉच करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे वैदिक एज। वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ऋग वैदिक एज है, एक है लेटर वैदिक एज। ठीक है, ऋग वैदिक एज जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है 1500 से 1000 BC तक। ठीक है, कितने से कितने? 1500 से 1000 BC। और जो लेटर वैदिक है वो कितने से कितने रहता है? 1000 BC से कितना BC तक? 600 BC तक। ठीक है, तो मैंने आपको ये तो बता दिया। अब हम देखते हैं कि वैदिक एज में कैसे आरंभ हुई, क्या उसकी शुरुआत थी, फिर कैसे बढ़ता गया ये, फिर कैसे डिवीज़न हुआ ऋग वैदिक लेटर वैदिक में, क्या उनकी सोसाइटी थी, क्या उनका इकोनॉमी थी, कैसे वो रहते थे, क्या वो रिलीजन फॉलो करते थे और कैसे वैदिक एज का डिक्लाइन हुआ। हम अच्छे से पूरा समझेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन वाइज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वाइज कराऊंगी तो एग्जाम में भी आपके लिए बेनिफिट होगा, आराम से आप कर लेंगे। तो पूछा गया है किसके द्वारा, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसके द्वारा विकसित हुई है वैदिक काल। विकसित किसने किया है वैदिक काल को? आर्यन ने। आर्यंस आए थे, मतलब आर्यों ने विकसित किया है। और मैक्स मूलर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, उन्होंने कहा था कि ये सेंट्रल एशियन थ्योरी है, मतलब सेंट्रल एशिया से आए हुए थे ये आर्यंस। अब हमने मैक्स मूलर ने भी बताया था और बाकी और हिस्टोरियंस ने बताया था, लेकिन हमने मैक्स मूलर की ही बात को क्यों फॉलो किया? क्योंकि उनके हिसाब से जो उन्होंने बताया सर सेंट्रल एशियन से आए हुए थे, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन यानी कि उसके जो हमको इवेंट्स मिलते हैं वो हमको एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? बागोस कोई टर्की से मिलते हैं। तब हमको पता चला कि आर्यन का यहाँ पे आए हुए हैं। वो कहाँ से आए हुए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य कैसा समूह था? तो ये क्वेश्चन में आपके डाल दिया जाएगा, आर्यों के बारे में लिख दिया जाएगा और ये लिख दिया जाएगा कि ये जातीय समूह था। तो जातीय समूह जो था वो क्या है? गलत है, जातीय समूह नहीं था आर्य। आर्य क्या था? लिंग्विस्टिक समूह था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आर्य का अर्थ क्या है? पूछा गया है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य का अर्थ क्या है? सर्वश्रेष्ठ और कुलीन। ठीक है, आर्य का अर्थ क्या है? सर्वश्रेष्ठ और कुलीन। अब देखिए जो मैंने आपको बताया, कहाँ से आर्यन आए थे? तो अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, तो हमको ये पता कैसे मिला? क्योंकि हमको अभिलेख मिले, इसके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? बागोस कोई टर्की से मिले हैं। ठीक है, प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें नोट डाउन करते जाइए, जैसे कि आप केवल एक ही बार वॉच करें। मैं आपको बार बार ये इसलिए बोलती हूँ कि आप दोबारा मत वॉच करें। वीडियो बार बार सुनने से कोई मतलब नहीं है। आप उसको लिखेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, फिर समझेंगे, फिर याद करेंगे, तो आप जल्दी से उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, आर्य का निवास स्थान इन ऋग वैदिक एज में वो कहाँ था? ऋग वैदिक एज में सब सिंधु में था, नहीं तो ब्रह्मवर्त में था। ठीक है, जो ब्रह्मवर्त वाला क्षेत्र है वो सरस्वती नदी के आसपास वाला क्षेत्र है। जैसे ये सरस्वती नदी है, उसके आसपास वाला क्षेत्र जो है वो क्या है? ब्रह्मवर्त। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो पहले सर्वप्रथम आके आर्य कहाँ बसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने आपके जो ये 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इसमें पूरा मैं पहले सबसे पहले और भी 20 क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें पूरा पहले वैदिक काल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैं उनको पूरा कंप्लीट करूंगी, फिर आपको लेटर वैदिक एज का कराऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपको लिंक करने में और कंपेयर करने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए 7वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ऋग वैदिक काल कैसी सभ्यता है? तो हमने देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो नगरीय सभ्यता था, और ऋग वैदिक काल क्या है? ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में कौन सी भाषा का उपयोग है? वैदिक काल जो है वो ब्राह्मण का काल है, ब्राह्मण का राज्य है, तो इसमें कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का, ठीक है, इसीलिए संस्कृत भाषा को ज़्यादा एम्फेसाइज दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, ऋग वैदिक में ये देखिए पुरूप को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, जितने भी सेंट्रल एग्जाम है उसमें ये छोटे जो निकालते हैं क्वेश्चन ऋग्वैदिक से वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और लिखते जाइए मेरे साथ साथ कि ऋग्वैदिक में पुरूप का क्या अर्थ है। तो उसको क्या बोलते हैं ऋग्वैदिक में? दुर्गपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में वाजपति को क्या कहते हैं? वाजपति को क्या कहते हैं? गोचर भूमि का अधिकारी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11th, ऋग्वैदिक काल, हम 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन? ऋग्वैदिक काल में उग्र का अर्थ क्या है? तो उग्र का अर्थ होता है अपराधियों को पकड़ने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 12th, ऋग्वैदिक काल में गविष्टि से क्या तात्पर्य है? तो इससे क्या बोलते हैं? गाय के लिए युद्ध। दरअसल ऋग्वैदिक काल जो है उसमें लोग ज़्यादातर संपत्ति वगैरह उस पर ध्यान नहीं देते थे, वो गाय को एज अ संपत्ति मानते थे, तो गाय के लिए ही युद्ध करते थे, तो इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वैदिक काल में सभा से क्या तात्पर्य है? तो सभा से तात्पर्य क्या होता है कि श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था, जहाँ पर कुलीन और श्रेष्ठ लोग बैठे हों तो उसको क्या बोलते हैं? सभा। और समिति से क्या तात्पर्य है कि ऋग्वैदिक में समिति से क्या अर्थ निकलता? मतलब समान जनता का संगठन, जहाँ पर आम लोगों का जन संगठन हो उसको क्या बोलते हैं? समिति। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में कौन सी नदी को पवित्र माना जाता है? तो ऋग्वैदिक काल में 2 नदियाँ पवित्र थीं, एक सरस्वती, दूसरी सिंधु। सिंधु मतलब इंडस वैली वाली नदी, जिसको सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। अब सरस्वती का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि बोला जाता है जो ऋषि वगैरह थे वो सरस्वती नदी के पास में किनारे बैठ के, जैसे सरस्वती नदी जा रही है ये, तो ये बैठ जाएंगे यहाँ पर, बैठ के अपने ग्रंथ लिखा करते थे, तो इसीलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, पवित्र माना गया है इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सोम का तात्पर्य क्या है ऋग्वैदिक में? दरअसल ये तो दोनों पीते थे, सोम रस है जो आर्यों द्वारा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है, ये पेय पदार्थ है और ये सुख और दुख के समय में पिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ऋग्वेद के कौन से मंडल में 4 वर्ण का वर्णन है? मतलब 4 वर्णास का डिस्क्रिप्शन है, तो कौन से में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पुरुष सूक्त में। और पुरुष सूक्ता क्या है? पुरुष सूक्ता किस मंडल में है? ये 10वें मंडल है में। तो 2 क्वेश्चन हो गए कि पुरुष सूक्ता कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। तो इसमें किसका वर्णन है? इसमें वर्णास का वर्णन है कि ब्रह्मास कैसे बना, कि ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है पुरुष सूक्ता में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 है हमारा, ऋग्वैदिक के मंडल में, कौन से मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है? तो दशराग युद्ध
पूछा जाता है कि कौन से मंडल में इसका डिस्क्रिप्शन है, तो ये 7वें मंडल में है। और ये कहाँ हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, और नया नाम परुष्णी नदी का क्या है? रावी। ठीक है, नया नाम का क्या है परुष्णी नदी का? रावी। और इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन है कि दो तरफ लड़ाइयाँ होती हैं। एक तरफ सुदास राजा रहते हैं और दूसरी तरफ विश्वामित्र रहते हैं, और प्लस दशराजा रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दशरथ जी के यज्ञ से नाम से जाना जाता है, और जिसमें सुदास राजा जीत जाते हैं। इसमें ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल में कैसे विवाह पद्धति थी? तो यहाँ पर एक ही विवाह पद्धति थी, मतलब ऐसा नहीं था कि एक 4 शादियाँ हो रही हैं। यहाँ पर एक ही विवाह पद्धति थी। यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगी कि स्त्रियों की कैसी स्थिति थी, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, फिर मैं उसका वो करूँगी, कंपैरिजन करूँगी लेटर वैदिक एज से। फिर मैं क्या करूँगी, पूरे वैदिक एज का कंपैरिजन करूँगी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो आपको ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझ में चीज़ें आएंगी। दरअसल हिस्ट्री जो है वो समझने की है, जितना आप समझेंगे उतनी जल्दी याद होती है ये। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करती हूँ तो आपके में पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, धन्यवाद।